हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि मॉडल किराएदारी अधिनियम। ये एक ऐसा कानून है जो उन सब के लिए है जो भाड़े पे घर लेते हैं या फिर भाड़े पे घर देते हैं। कैबिनेट के द्वारा 2 जून को ही इस कानून को पास किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे इस कानून को लागू करना या ना करना ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं कि इस कानून में सब कुछ अच्छा है, इसे लागू कर दिया जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर कुछ इसमें संशोधन वो करना चाहते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अब स्टेट और ड्यूटीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2019 में सरकार के द्वारा इस कानून को लेकर के ड्राफ्ट को रिलीज़ किया गया था। इस कानून का मेन उद्देश्य था कि जो टेनेंट्स हैं, यानी कि जो किराएदार हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी कि जो मालिक है जिनका घर है, उन दोनों के बीच में विश्वास बने रहे। साथ ही में उनका जो ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, वो भी क्लियर हो सके कि एक किराएदार का क्या दायित्व है और एक मकान मालिक का क्या दायित्व है। इसके अलावा देखिए, इस कानून का एक और भी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में जो वैकेंट हाउसेस हैं, यानी कि जो खाली पड़े हुए हाउस हैं, उनको भरा जाए, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। अब देखिए, हमारे देश में फ़िलहाल अभी तक कोई भी रेंटल पॉलिसी नहीं था, जिसके वजह से अगर मकान मालकिन और किराएदार के बीच में कुछ झगड़ा होता था तो उसको सुलझाने में बहुत दिक्कत होता था। खास करके देखिए, जो मकान मालिक है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था कि अगर कोई भी किराएदार उसके प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता था तो वो उसको खाली भी नहीं करवा सकता था। और इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे घर जो हैं वैकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई भी चाहता नहीं है रेंट पे देना, बिहेवियर देख करके रेंटल लोगों का। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए, ऐसा जो है इस कानून को फ्रेम किया गया है ताकि सभी वैकेंट हाउस को भरा जा सके, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि अगर कोई किराएदार उनके घर में आता है तो वो कानून के तहत ही रहेगा, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए, जो भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उनको भी अब इसे एक बिजनेस मॉडल के तौर पे लेने के लिए सरकार ने कहा है, ताकि हमारे देश में जो घरों की कमी है उसको भरा जा सके। इसके अलावा देखिए, इसमें प्रोविज़न्स क्या क्या हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोविज़न्स इसमें लाए गए हैं। जितने सारे भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे एक रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल होगा। ठीक है, और इसका काम क्या होगा कि जितने सारे भी झगड़े हैं उसको सुलझाना इसका काम होगा, जो भी रेंटल हाउसिंग से जुड़ा हुआ झगड़ा है। इसके अलावा देखिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे भाड़े पे घर लेता है तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे हम ऐसे आम बोलचाल की भाषा में एडवांस कहते हैं, वो देना पड़ता है। तो इस कानून के तहत ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है 2 महीने का तो होना ही चाहिए। अगर रेसिडेंशियल प्रीमिसेस की बात हो रही है, अगर आवासीय घर की बात हो रही है, तो उससे कम से कम 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर नॉन रेसिडेंशियल प्रीमिसेस की बात हो रही है तो 6 महीने का उसे एडवांस देना पड़ेगा, ऐसा इस कानून में कहा गया है। इसके अलावा देखिए, ये कानून रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और एजुकेशनल प्रेमिसेस पे लागू होगा, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लागू नहीं होगा। अगर कोई रहने के लिए भाड़े पे ले रहा है घर तो वहाँ पे लागू होगा। अगर कोई व्यापार करने के लिए छोटा मोटा ले रहा है तो लागू होगा। एजुकेशनल के पर्पज़ से ले रहा है तो लागू होगा। लेकिन अगर कोई घर भाड़े पे लेकर के इंडस्ट्री वगैरह खोल रहा है तो उस कंडीशन में ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जैसे कि होटल्स हो जाते हैं, लॉजिंग हाउस हो गए, ये सब पे भी ये कानून लागू नहीं होगा। इन सब के अलावा और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो भाड़ेदार, अभी जो किराएदार रह रहे हैं, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होगा। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अगर इस कानून को अप्रूव कर दिया जाता है राज्य में, तो जब अप्रूव किया जाएगा उसके बाद से ये कानून सभी किराएदारों पे लागू होगा, जो कि नए किराएदार होंगे। ठीक है, अब देखिए, इन सब के अलावा यहाँ पे इस कानून में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो क्या देखेगी कि टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर कोई घर ले रहा है और जिससे घर ले रहा है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जो है इस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में होगा। ठीक है, और देखिए, कोई भी अगर विवाद होता है तो उस विवाद को सिर्फ रेंट कोर्ट ही सुनवाई करेगी, उसके ऊपर जो भी विवाद होगा उसको सुलझाएगी, कोई भी सिविल कोर्ट इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, और साथ में देखिए कि जल्दी से जल्दी ये जो पूरा विवाद है वो सुलझ जाए, उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल्स को कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीनों के अंदर ही जो है, जो भी कंप्लेंट रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।